Assalamu alaikum my dear students, how are you all? I hope all of you will be fine. Chapter number 7 Electrochemistry. Today's our topic is Korean and its prevention. Korean की definition यहाँ से start होती है. Korean is a slow and continuous eating away of metal by surrounding medium. ये एक तरह का redox reaction है जो कि एक्शन ऑफ एयर से या मॉइस्चर विद द मेटल्स की वजह से होता है. इसकी सबसे कॉमन एग्जांपल क्या है? रस्टिंग ऑफ आयरन यानी लोहे को जंग लगना. कोरेजन ऑफ आयरन इज कॉल्ड रस्टिंग. इम्पॉर्टेंट कंडीशन क्या है कि मॉइस्ट एयर हो इसके लिए, या फिर वाटर वेपर्स फ्री ऑफ एयर और एयर फ्री ऑफ वाटर हो तो रस्टिंग नहीं होगी, अदरवाइज रस्टिंग होने के ज़्यादा चांसेस हैं. आयरन यानी Fe फेरस आयन यहाँ पर दिया हुआ है, सॉलिड स्टेट में है वो. जब उसमें 4 इलेक्ट्रॉन्स रिलीज होते हैं तो Fe+2 में वो कन्वर्ट हो जाता है. दिस लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स डैमेज द ऑब्जेक्ट. ये लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑब्जेक्ट को डैमेज करेगा. The free electrons move through the iron sheet until they reach to the region of relatively high oxygen concentration, जो कि सरफेस के करीब करीब होगी. इस रीजन को हम कहते हैं कैथोडिक रीजन. और यहाँ पर रिएक्शन किस तरह से होगा? ऑक्सीजन में 4 हाइड्रोजन आयंस और 4 इलेक्ट्रॉन्स ऐड करने से 2 वाटर मॉलिक्यूल्स बनेंगे. हाइड्रोजन आयन आर प्रोवाइडेड बाय कार्बोनिक एसिड. हाइड्रोजन आयन कार्बोनिक एसिड की वजह से मिलेंगे क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड पानी में प्रेजेंट होने की वजह से दोनों मिल के कार्बोनिक एसिड बना देते हैं. दैट्स वाई द एसिडिक मीडियम एक्सेलरेट्स द प्रोसेस ऑफ रस्टिंग. इस वजह से रस्टिंग ज़्यादा तेज़ी से होना शुरू हो जाएगी. रिडॉक्स रिएक्शन इज़ कम्प्लीटेड विदाउट द फॉर्मेशन ऑफ रस्ट. यहाँ पर आयरन के साथ ऑक्सीजन अटैच होती है और हाइड्रोजन आयन 4 किस्म के यहाँ पर होते हैं जिसमें 2 वाटर मॉलिक्यूल और फेरस आयन बन जाता है. रस्टिंग प्रोसेस में एक इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है? रस्ट का फार्मूला Fe2O3.NH2O. ये MCQ में बहुत दफ़ा पूछा जाता है और शॉर्ट क्वेश्चन में भी रस्टिंग का या रस्ट का फार्मूला आ सकता है. रस्टिंग प्रोसेस के दौरान हमारे पास ये फाइनल इक्वेशन आती है जिसमें ऑक्सीजन, वाटर मॉलिक्यूल्स और फेरस आयन मौजूद है. और यहाँ पर फॉर्मूला दिया गया है रस्ट का Fe2O3.NH2O. साथ में 4 H पॉजिटिव आयंस बनते हैं. रस्टिंग ऑफ आयरन को डायग्रामेट्रिकली किस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं हम? ऐसी जगह जहाँ पर डेंट्स हों, यानी किसी भी मेटल सरफेस पे जहाँ पर डेंट्स हों वहाँ पर जल्दी कोरेजन के चांसेस होते हैं. और ये रीजन एनोडिक रीजन के तौर पर बिहेव करता है जबकि दूसरा रीजन कैथोडिक रीजन के तौर पर बिहेव करेगा. और ऑक्सीडेशन रिडक्शन प्रोसेसेस के बाद रस्टिंग प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा. नेक्स्ट हमारे पास एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि हम इस कोरेजन को किस तरह से प्रिवेंट कर सकते हैं. प्रिवेंशन ऑफ कोरेजन में सबसे पहला पॉइंट हमारे पास है रिमूवल ऑफ स्टेन्स, यानी जितने भी उसके ऊपर स्टेन्स वगैरह लगे हैं, दाग लगे हैं, उसको रिमूव कर दिया जाए. नेक्स्ट है हमारे पास पेंट्स एंड ग्रीसिंग. पेंट्स और ग्रीस को यूज़ करते हुए हम उस सरफेस को ज़्यादा अच्छा और स्मूथ बना सकते हैं जिससे कोरेजन से बचा जा सकता है. इस प्रोसेस के लिए डिफरेंट केमिकल्स यूज़ किए जा सकते हैं जो कि पेंट्स और ग्रीस वगैरह के अंदर मौजूद हैं. नेक्स्ट एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट आता है अलॉइंग. अलॉइंग स्टडी करने से पहले हमें पता होना चाहिए कि अलॉय क्या है. अलॉय इज़ अ होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ वन मेटल विद 1 और मोर देन 1 मेटल्स और नॉन मेटल, यानी 2 या 2 से ज़्यादा मेटल्स का मजमुआ या एक मेटल और नॉन मेटल का मजमुआ कलेक्टिवली अलॉय कहलाता है. अलॉय बनाने से क्या होता है कि उसकी प्रॉपर्टीज़ काफ़ी हद तक इम्प्रूव हो जाती हैं और फिर रस्टिंग से बचा जा सकता है. लाइक स्टेनलेस स्टील. स्टेनलेस स्टील जो आप यूज़ करते हैं वो कम्बिनेशन है आयरन का, क्रोमियम का एंड निकल का. शॉर्ट क्वेश्चन में अलॉय की डेफिनेशन आ सकती है जिसमें एग्जांपल स्टेनलेस स्टील आप कोट करेंगे. नेक्स्ट हमारे पास प्रोसेस है जिससे हम कोरेजन से बच सकते हैं. वो क्या है? मेटेलिक कोटिंग. यानी एक मेटल के ऊपर दूसरी मेटल की कोटिंग कर देने से काफ़ी हद तक
रस्टिंग प्रोसेस रुक जाता है। कोरियन रेजिस्टेंट मेटल लाइक जिंक, टिन एंड क्रोमियम ये क्या करती हैं, आयरन को यानी लोहे को कोरियन से बचाने के लिए काफ़ी इफ़ेक्टिव रोल प्ले करती हैं। डिफरेंट टाइप्स के आपने टिन पैक्स देखे होंगे जो कि फूड इंडस्ट्री में काफ़ी ज़्यादा यूज़ होते हैं। उसमें भी क्या होता है कि आयरन शीट्स को टिन मेटल के साथ अलाई बना के या उसकी कोटिंग करके काफ़ी हद तक इम्प्रूव्ड प्रॉपर्टीज़ उसमें डाल दी जाती हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं गैल्वेनाइजिंग या कोटिंग के लिए फिज़िकल मेथड्स जो आप यूज़ कर सकते हैं। फर्स्ट वन इज़ जिंक कोटिंग या गैल्वेनाइजिंग। जिंक कोटिंग या गैल्वेनाइजिंग शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जाता है। प्रोसेस देखते हैं कि वो किस तरह से होगा। द प्रोसेस ऑफ कोटिंग अ थिन लेयर ऑफ जिंक ऑन आयरन इज़ कॉल्ड गैल्वेनाइजिंग। ये गैल्वेनाइजिंग की डेफिनेशन है। इस प्रोसेस के लिए हम आयरन शीट को डिप कर देते हैं सोडियम क्लोराइड बाथ में और फिर उसको हीट कर दिया जाता है। उसके बाद आयरन शीट को रिमूव कर दिया जाता है और फिर रोल किया जाता है उसको मोल्टन जिंक मेटल बाथ में। देन हम एयर कूल कर लेते हैं। एडवांटेज क्या है कि जिंक प्रोटेक्ट करता है आयरन को अगेंस्ट कोरियन, यानी फर्दर अगर उसकी कोई सरफेस ब्रोकन नहीं है, टूटी हुई सरफेस नहीं है, तो वो उसको कोरियन से काफ़ी हद तक रोक लेगा। उसके बाद आ जाती है टिन कोटिंग। टिन कोटिंग में यानी जैसे टिन पैक्स बनाए जाते हैं, इस प्रोसेस में भी सेम वैसे ही हम फिज़िकल मेथड यूज़ करते हैं कि आयरन शीट को मोल्टन टिन के एक बात में रख दिया जाता है और फिर उसको हॉट रोलर से गुजारा जाता है। ऐसी शीट्स को बेवरेज इंडस्ट्री और फूड कैंस में यूज़ किया जाता है और इससे फ़ायदा क्या होता है कि वो काफ़ी देर तक सेफ रहती है। वंस इट ब्रोकन, लेकिन अगर ये एक दफ़ा टूट गई या ख़राब हो गई तो इस तरह के लोहे को ज़्यादा तेज़ी से जंग लगने के चांसेस हैं। यहाँ पर हमारा टॉपिक वाइंड अप होता है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में फिर से हाजिर होंगे। अपना ख्याल रखिएगा, खुश रहें, खुश रखें। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।